आज है 2 मूवीज़ और सीरीज़ की क्रेविंग के बारे में सुना है। Welcome back to my channel. Hope you all are doing well and I'm back guys. Finally मुझे खुद को भी मतलब रियलाइज़ नहीं हो रहा है मेरे को कितना टाइम हो गया है एक्टिव हुए और वीडियो डाले हुए, बिकॉज मैंने बीच में पोस्ट करा था आई एम अ CBSE 10th grader and I gave my board exams. फाइनली दे आर फिनिश्ड. जब मैं ये शूट करी हूँ और जब मैं ये वीडियो डालूँगी तब तक मुझे पता है बहुत गैप आ जाएगा, क्योंकि आई एम दिल से अ वेरी ट्रू प्रोक्रेस्टिनेटर. मतलब मैं वीडियो एडिट करने के लिए और जो भी काम होगा ना उसके लिए इतना टाइम मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ. आई एम ट्रू प्रोक्रेस्टिनेटर. ठीक है, ये वीडियो एडिट करने के लिए भी मैंने बहुत अपने आप को पुश करा है. पता नहीं क्यों मैं बहुत आलस आ जाता है. छुट्टियाँ हो जाती हैं तो एग्ज़ाम के बाद जो छुट्टियाँ हो जाती है ना, बिल्कुल कि अब तो कुछ है, सेशन ब्रेक जो होता है वो मेरा बेस्ट मुझे बेस्ट ब्रेक लगता है. एंड आई लव दिस ब्रेक. दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेक ऑफ द ईयर. छुट्टियाँ मिलती हैं बीच बीच में, दिवाली की आती हैं, समर ब्रेक आता है, बट दिस वन इज़ माई फेवरेट बिकॉज इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना होता. यू जस्ट आर फिनिश्ड विथ वन क्लास. बट ये भी है कि भाई बहुत सारे फ्रेंड्स साथ में नहीं रहते हैं एंड वी सेपरेट इन 11th क्लास, स्कूल वूल छोड़ देते हैं. सो लाइफ अपडेट ये है मेरी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स आर फाइनली ओवर एंड आई एम सो सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये मैंने एक कंबाइंड मैंने पहले सोचा था मैं शॉर्ट्स में डालूंगी, बट वीडियो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई हैं एंड आई थॉट कि भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा. मैं अलग अलग मैंने सोचा था कि अलग अलग एग्ज़ाम की मैंने बना के रखी थी क्लिप्स है ना, बट ऊपर नीचे हो गई हैं पूरी. कैसे बताऊँ, बहुत मिक्स हो गई है. मेरे को खुद को इतनी मुश्किल से मिली है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई लॉन्ग व्लॉग ही डाल देते हैं. एंड थैंक यू सो मच, आपने उस पर भी बहुत इंगेजमेंट दिखाई जब मैंने और मिश्का ने द हिंदी सॉन्ग विद इट्स इंग्लिश लिरिक्स चैलेंज करा था. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई एम बैक एंड आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट नाउ. ठीक है, बिकॉज अभी ब्रेक हो गया है एंड फिर आई विल बी स्टार्टिंग विद 11th क्लास, क्योंकि भाई बिलीव ही नहीं हो रहा है. लगती भी हरकतों से भी नहीं लगता है 11th में आ गया, बट या दैट्स द रियलिटी एंड लेट्स गेट गोइंग. आई होप यू इन्जॉय दिस होल माई जर्नी थ्रू माई बोर्ड एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. सो जितना मैंने रिकॉर्ड करा, जितना मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ का पार्ट अपडेट एंड एवरीथिंग मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, आई हैव शोन इन दिस वीडियोज. आई होप यू ऑल लव दिस एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट गोइंग. सो टुडे इज़ 14th of February एंड कल है मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश का. देखो भाई, कमिटेड लोग तो आज वैलेंटाइंस डे मना रहे होंगे, लेकिन अस 10th graders एंड 12th graders आर डूइंग देयर बोर्ड्स प्रिपरेशन. सो लेट मी शो यू. तो गाइज़, ये है शरीफ सी प्रियांशी अपनी इंग्लिश की बोर्ड्स की प्रिपरेशन करती हुई, और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना लिटरेचर का एक चैप्टर मजबिल दी ऑटर. एंड गाइज़, एक शॉर्ट नोट बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो कैसा टर्न आउट होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता है. तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल. एंड मैं यहाँ पे ये कंप्लीट करने में लगी थी लिटरेचर, प्लस मैं लैपटॉप से भी पढ़ रही थी प्रशांत भैया के नोट से. हे गाइस, तो फाइनली थोड़ी देर का ब्रेक लेने के बाद मैं फाइनली वापस से बैठ गई हूँ पढ़ने. एंड गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये आपके साथ भी खूब हुआ होगा अगर एग्ज़ाम में आप स्टूडेंट वगैरह हो. ठीक है, कि मिडनाइट क्रेविंग्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने मूवीज़ और सीरीज़ की क्रेविंग के बारे में सुना है? इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा वाली देखने की चुल मच रही है ना, मूवीज़ और सीरीज़ इसी टाइम पे सब रिलीज़ हो रही है. आज 14th of February है एंड एक वो क्या बोलो पोस्टर या आर्टिकल कुछ था ना कि जब भी मेट आज रिलीज़ हो रही है थिएटर में एंड इट्स वन ऑफ माई दी फेवरेट मूवीज़. एंड अगर मेरे एग्ज़ाम नहीं होते मैं पक्का से देखने जाती थिएटर में, क्योंकि गाइस देखो थिएटर में देखने का मज़ा ही कुछ और है. बट CBSE बोर्ड तो
देखो भाई यहाँ पे हमारा ये खुला हुआ है एंड ये प्रशांत भैया के नोट्स हैं एंड आज ये देखो वैलेंटाइंस डे एंड बोर्ड का एग्जाम। बाय द वे दिस इज़ द कैलेंडर फ्रॉम एकामी। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, मेरे चैनल पे है शॉर्ट्स में। एंड लेट्स सिट अगेन टू स्टडी गाइज। तो फ्रेंड्स इस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। 4 बजे मैग्नोलिया मैम की लाइव क्लास अटेंड करने के लिए, लाइक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली। बट मेरे साथ ये हुआ, मेरे लैपटॉप से इतनी लाइक आवाज़ें आने लग गई इसकी फ़ैन की। आई डोंट नो कि इसको मतलब क्लीनिंग की ज़रूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि डस्ट वगैरह की वजह से हो रहा होगा। बट ये बहुत ही स्केरी थी और सुबह 4 बजे, इसलिए मैंने लैपटॉप शट डाउन कर दिया। फिर क्या था, आई क्विकली टुक अ शावर, यू नो, वॉश माई हेयर, बिकॉज प्रेप में बिल्कुल टाइम नहीं होता है यार, सिर्फ पढ़ना ऐसे होता है। मॉइस्चराइजर लगाया, ब्रेकफास्ट करा एंड क्विकली गॉट रेडी एंड दिस इज़ हाउ माई एग्जाम वेंट। वियर्ड बात पता है मुझे क्या लगी क्वेश्चन पेपर की, इसके लेटर्स की फ़ॉन्ट बहुत बड़ी बड़ी थी। लाइक नॉर्मली स्कूल लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते थे ना, उसके अंदर लेटर्स की फ़ॉन्ट छोटी छोटी होती थी, इसलिए इसके अंदर पेजेस भी ज़्यादा थे। बट द मिस्टेक आई डिड वॉज कि हमारे 2 कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, उसके अंदर सेकंड वाला जो सबसे इजी था, उसके अंदर मैंने एक एमसीक्यू गलत कर दिया और एक मैं छोड़ के आ गई। लाइक दी डम्बेस्ट मिस्टेक एवर। बट एनी विच वेज अब पेपर तो दे दिया है, कुछ कर सकते नहीं है। तो बट तुम लोग बोलोगे यार कैसे छोड़ दिया तुमने, मैंने देखा ही नहीं यार कुछ। लाइक तुम मैं बताऊँ, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, अब यहाँ तक एमसीक्यूज खत्म हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा एमसीक्यू है एंड उसके जस्ट नीचे सेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है, यू नो, ग्रामर एंड राइटिंग। सो वो मैंने देखा ही नहीं। तुम बोलोगे यार चश्मा लगा के भी अंधी हो गई है कि तुम्हें क्या करूँ बताओ। लाइक दिस इज सीरियस मिस्टेक। तो मैंने फिर वो माइंड में रखा कि भाई और एग्जाम में रिपीट नहीं करना है। तो थैंकफुली ऐसा मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं करा अदर दैन इंग्लिश, ठीक है, कि मैंने छोड़ दिया या क्वेश्चन में से छूट गया, ऐसा मैंने किसी में भी नहीं करा। मतलब सारे अटेम्प्ट करके आई हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। सो या अब नेक्स्ट एग्जाम था मेरा साइंस का। बट अब मेरे को पता नहीं है कि स्कूलों में लाइक वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, होते नहीं हैं। मेरे स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनमें से एक था डेटा साइंस एंड आई वाज अ डेटा साइंस स्टूडेंट। उसका एग्जाम जो था दैट वाज बिटवीन आर साइंस प्रेप लीव। हाँ, वैसे तो मेरे साथ नहीं था। डेटा साइंस के स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया के स्टूडेंट्स, फूड प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स, आईएफएम के स्टूडेंट्स, लाइक फाइनेंशियल मार्केटिंग वगैरह के स्टूडेंट्स, उनके साथ भी सेम ऐसी चीज़ हुई थी कि लाइक हमारे पास साइंस के एग्ज़ाम के लिए 4 दिन की प्रेप लीव थी, लेकिन उन 4 दिन में से 1-2 दिन की छुट्टी के बाद तीसरे दिन हमारा था वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम। फिर उसके बाद 1 दिन की छुट्टी एंड देन 20th को वी हैड आर साइंस बोर्ड एग्जाम। मतलब 15th को इंग्लिश का, 16th 17th की हॉलीडे, 18th ऑफ फेब को वी हैड आर वोकेशनल का एग्जाम एंड 19th की छुट्टी एंड 20 को साइंस ऑब्वियसली। बट मैंने तो पढ़ाई नहीं करी डेटा साइंस की, मतलब ये 2 दिन में डेटा साइंस ही नहीं पढ़ी, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं करा। बिकॉज यू नो डेटा साइंस इज अ सब्जेक्ट तुम 1 दिन पहले पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ऐसा ही सेम फॉर अदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स, मतलब इनको कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। आईटी एंड ऑल, आईटी और एआई का जो एग्जाम था बोर्ड का, वो था 18th ऑफ मार्च को, हमारा था 18th ऑफ फेब को, ठीक है। ऐसा ही मेरे साथ फ्रेंच में भी हुआ था। मेरे पास हिंदी नहीं थी, मेरे पास फ्रेंच थी। तो मेरे पास क्या हुआ था कि एसएसटी के बोर्ड एग्जाम के जब हमारे पास हॉलीडे मिली थी, लाइक मेरे को याद कर लो, 22 फेब को हमारा फ्रेंच का एग्जाम था और 25 फेब को हमारा एसएसटी का एग्जाम था। तो या ये सेम चीज़ मेरे पास हुई थी। अब देखो फ्रेंच डेटा साइंस तो है नहीं, तो वो तो पढ़नी ही पड़ती है। एंड फ्रेंच के लिए द वर्स्ट पार्ट वॉज कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की छुट्टी थी, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। एंड फ्रेंच लाइक इट वॉज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, बट होपफुली वो भी अच्छा गया। एंड लेट्स गो ऑन। मैं बता देती हूँ डेटा साइंस मैंने कब पढ़ी थी। लाइक 15 को इंग्लिश का एग्जाम था, 16th और 17th, फिर 18 को एग्जाम है डेटा साइंस का। 16th को मैंने पूरी साइंस पढ़ी, 17th के पूरे आधे दिन मैंने साइंस पढ़ी, 17th का वो जो आधा दिन बचा वो भी मतलब लाइक वो भी मान लो। और एम्प्लॉयबिलिटी से वो तो मैंने पेपर वाले दिन सुबह उठ के वो भी क्विक रिकॉल में से पढ़ी है। द स्टूडेंट्स नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड बट स्टिल मेरा डेटा साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। लाइक मेरे ऑल एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। सो आई विल शो यू, ज़्यादा बुक नहीं करूँगी, लेट्स गो। तो गाइस साइंस में तो ऐसा था कि भाई प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 की वजह से हमने इतनी बार चैप्टर्स पढ़ लिए थे कि रिवीजन करने की ज़रूरत थी बस। तो वही मैंने करा, मैंने यूट्यूब से क्विक रिविजन्स देखे एंड यू नो एवरीथिंग। बिकॉज यार थ्योरी पढ़ने में तो बहुत मौत आती है। और डेटा साइंस की जो मैंने आधे दिन में पढ़ाई करी थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि भाई अब मैं भूल गई, ठीक है। बट मैंने जो सुबह उठ के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करी थी वो मैंने रिकॉर्ड करा था, तो आप देख लो। तो फ्रेंड्स आज थी सुबह मेरे सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि डेटा साइंस की। तो मैं जल्दी से सुबह उठ के जल्दी बैठ गई पढ़ने। लाइक मेरे को रिवीजन करना था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो मैंने चैप्टर के पीछे जो क्विक रिकॉल होता है सारे चैप्टर्स का, मैंने वो पढ़ा क्योंकि भाई ऑब्वियसली इतना टाइम तो था नहीं कि पूरा थॉरो मैं रीडिंग करूँ चैप्टर की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। Then I quickly got ready, had my breakfast. मैंने खाया उपमा एंड यू नो कॉफ़ी, चाय, मुझे नहीं पता ये क्या है ना, कॉफ़ी थी शायद से। I got ready and this is how my paper went. Like
काफ़ी अच्छा पेपर गया। इसमें 2 ही सेक्शंस होते हैं हमारे, मेनली एमसीक्यू होते हैं एंड देन वी हैव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। गाइस इतना इजी पेपर था, आई कांट टेल यू, काफ़ी अच्छा पेपर गया मेरा, है ना। बस मेरा एक एमसीक्यू आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वो शायद गलत हो सकता है, शायद नहीं, आई डोंट नो। सो दैट्स हाउ माई सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम वेंट एंड या। तो भाई अब बारी थी साइंस की। डेटा साइंस तो हो गया, अब वही सुबह उठ के खाना पीना एंड पढ़ने बैठ जाना। यूट्यूब इज़ दी प्रो, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती है किसी भी इंसान की, स्टूडेंट की, आई मीन इन एग्ज़ाम टाइम्स, ठीक है। बट वो जो लैपटॉप वाला इशू था ना, दैट वाज कंसिस्टेंट थ्रू आउट दी होल बोर्ड एग्ज़ाम सीजन, और वो पहली बार हुआ 4 बजे सुबह इंग्लिश के एग्ज़ाम के दिन। तो दैट रियली स्केयर्ड मी आउट गाइज। फ्रेंड्स आज था साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम 20 फरवरी 2025। नॉट लाइंग एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट से भी बोलो, पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था एंड सेट 1 और सेट 3 ईजी थे और सेट 2 डिफ़िकल्ट था, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। एंड गेस व्हाट, मेरे पास क्या था, सेट 2, बिकॉज ऑफ द सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बट एनीवेज मतलब पढ़ के जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, बट आई विल नॉट लाई कि हार्ड नहीं था पेपर, बिल्कुल हार्ड था पेपर, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन दैट आई एम पॉइंटिंग टू वॉज द वर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये फिंगर हार्ड नहीं है, गलती से हो गया, ओके। हाँ, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन था, बहुत ही गंदा क्वेश्चन था, ठीक है। एंड इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन था वो इससे भी गंदा था, ठीक है। तो मैंने कैसे अटेम्प्ट करा है मुझे नहीं पता, बट मैंने अटेम्प्ट करा है एंड येट दैट्स हाउ माई पेपर वेंट। अब गाइज नेक्स्ट था मेरा फ्रेंच का एग्ज़ाम, जिसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है। मुझे कितने दिन की छुट्टी मिली थी? 1 दिन की छुट्टी मिली थी, 1 दिन की। एंड ऑब्वियसली 1 दिन इज़ वेरी लेस टू प्रिपेयर फॉर अ फ्रेंच बोर्ड एग्ज़ाम, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है करने को, लाइक यू, है ना। हमारे पास होता है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एज वेल। राइटिंग के लिए मैं बताती हूँ, हमारे पास ना लेटर्स होते हैं, लाइक लेटर, हर एक चैप्टर से एक एक टॉपिक लेटर होता है। एंड मैं बताऊँ टोटल में 14 लेटर थे। अब इंग्लिश में तो लाइक तुम्हें फॉर्मेट पता होता है एंड थोड़े टाइप्स के लेटर्स होते हैं, यू नो द थिंग कि क्या क्या लिखना है। बट फ्रेंच में था यू नीड टू नो द चैप्टर थोरली, फिर तुम्हें मतलब ईच चैप्टर के लिए लेटर की वो पता होनी चाहिए। फॉर्मेट तो वो तो सेम ही होता है कि इंट्रोडक्शन एंड सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, बट ये था कि ऐसे 14 लेटर थे, 14 लेटर्स, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली 14 तो मैं करूँगी नहीं 1 दिन में, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और मतलब तुम अगर पहले से मेमोराइज कर भी लो तो रिवाइज करना इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यू हैव द ग्रामर, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तुम नहीं भी करो तो ग्रामर अकेले ही काफ़ी है तुम्हारा दम निकालने के लिए, बिकॉज ग्रामर में इतनी सारे टॉपिक्स, लाइक वी हैव टेंसेज कितने, 12 टेंसेज, लाइक ऑलमोस्ट इक्वल टू इंग्लिश ओनली, ठीक है। बट फ्रेंच में इसलिए बोलते हैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करी थी जब ना बोर्ड की डेट शीट देखी थी मैंने कि भाई मैंने फ्रेंच क्यों ले ली, मैंने डेटा साइंस क्यों ले ली, ITI क्यों नहीं ली, हिंदी क्यों नहीं ली मैंने। बट ठीक है भाई, लिए, सब्जेक्ट ऑप्शंस थे, दे दिया एग्ज़ाम एंड लकीली मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया फ्रेंच का, थैंक गॉड, ठीक है। अब फ्रेंच के लिए मैंने प्रिपरेशन दिखाई नहीं है, सिर्फ मैंने पेपर दिखाया, तो आई टेल यू हाउ इट वेंट। तो भाई देख लो, ये रहा मेरा फ्रेंच का एग्ज़ाम एंड लकीली इट वेंट वेल। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज गाइज क्या है ना, एक ही दिन की छुट्टी थी तो यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो जब अगर ये पेपर सही चला जाता है ना ऐसा वाला, तो मतलब रिलीफ मिल जाता है एक। एंड एक प्रो टिप आप लोगों के लिए, मतलब तुम्हें पता हो पहले से तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट अपने एग्ज़ाम में क्या करना, अपनी वॉच को 10 मिनट आगे सेट कर लेना। दैट रियली हेल्प मी अ लॉट एवरी टाइम। एंड द नेक्स्ट एग्जाम इज SST। तो भाई तुम लोग मानो या ना मानो, बट सबसे लेंथीएस्ट और थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो है दैट इज़ सोशल साइंस, है ना। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। वी हैव इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी प्लस मैप वर्क। मैंने करा मैप वर्क, ऐसा नहीं है मैप वर्क नहीं करा, ऑब्वियसली करा बिकॉज भाई एग्जाम था तो करना ही था। बट आई डोंट नो क्या हुआ, मैप वर्क मेरे ऊपर कम्प्लीटली बैकफायर कर दिया, दैट आई विल टेल यू लेटर। बट भाई SST के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी एंड 4 बुक हैं। उसके अंदर चैप्टर्स इतने सारे, हिस्ट्री के आपको पता ही होगा लेंथी कितने होते हैं चैप्टर्स, ठीक है। फिर सिविक्स के 5 चैप्टर, ज्योग्राफी के 6 चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर। लाइक मतलब इट वाज ऑल ओवरलोड, ठीक है। इतनी सारी थ्योरी पढ़ के ब्रेन रॉट हो जाता है बंदे का, मैं बता रही हूँ सच्ची, ठीक है। तो या दैट्स हाउ माई SST की प्रिपरेशन वेंट, ठीक है। बिकॉज 22 को फ्रेंच का एग्ज़ाम था एंड 25 को SST का था, तो सिर्फ आई हैड ओनली 23rd एंड 24th टू प्रिपेयर फॉर SST।
गाइज आई नो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी लेट। लाइक मैं उन स्टडी ब्लॉगर्स की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब जिन्होंने बहुत टाइम से और मतलब उसी टाइम पे अपलोड कर दी हूँ वीडियो। लाइक 15 को इंग्लिश का बोर्ड था, 16 तक उन्होंने शॉर्ट भी अपलोड कर दिया अपने भाई उसका। मैं वो नहीं कर सकती भाई, क्योंकि मेरे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था। एक तो मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, ठीक है, बिकॉज एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है ना। एंड आई डोंट नो कि भाई स्टडी ब्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं, आई डोंट नो एट ऑल। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस थिंग कि भाई दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी लेट। अभी मतलब अप्रैल शुरू हो गया है एंड बोर्ड्स मार्च में ख़त्म हो गए थे, वो भी इतनी जल्दी, ठीक है। स्टिल आई डेंट अपलोड द वीडियो, सो सॉरी अबाउट दैट गाइज। एंड आप ये वीडियो देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो गाइज दिस वॉज माई सोशल साइंस बोर्ड एग्ज़ाम, और इसके अंदर हमारे साथ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। आगे चल के मैं आपको अभी दिखा भी दूँगी, बट मैप वर्क ने मुझे धोखा दे दिया या मुझे मेरे ब्रेन ने धोखा दे दिया, आई डोंट नो क्या हुआ। उससे पहले आप ये फ्लो चार्ट देखो। लाइक दिस वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। पूरी बुक के बीच में से उठ के आया था। ये जोग्राफी का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का उठ के आया था, है ना। कैसे भी मैंने अटैम्प्ट करा है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बिकॉज दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। एंड ये देखो मैप काट रखा है मैंने इसमें से। नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंड विथ मी इन द मैप वर्क। वो जगह मेरे दिमाग से ब्लैंक आउट हो गई। मैंने पढ़ी थी, ठीक है, बट स्टिल आई कैन नॉट रिमेंबर दैट, एंड उसकी वजह से मेरा एक मार्क्स के 2 मैप वर्क गलत हो गए। मैंने घर आके पेपर चेक करा तो मेरे को पता चला मेरे 2 MCQ भी गलत हो गए। सो दिस लेफ्ट मी लाइक रियली अपसेट, बिकॉज पढ़ के जाते हो और तब गलत हो जाए उसमें ज़्यादा दुख होता है रादर देन पढ़ के नहीं जाते हो तो, राइट। तो फ्रेंड्स इस दिन थी महाशिवरात्रि, दैट वाज ऑन 26 ऑफ मार्च। तो मैं मम्मी और मिश्का के साथ मंदिर गई थी, प्रेइंग टू गॉड कि भाई अब बस एक लास्ट पेपर बचा है वो भी अच्छा चला जाए, राइट। तो बस मैं ऐसे गई थी एंड मैंने ये रिकॉर्ड करा था, क्योंकि फिर भाई उस दिन से फिर वापस से पढ़ना शुरू कर दिया था मैथ्स के लिए। तो भाई SSC का एग्ज़ाम जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया, आई डोंट नो, बट अब बारी थी मैथ्स के एग्ज़ाम की, तो इसकी पढ़ाई हमने कर दी थी शुरू। हे फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। और आज है 2 मार्च। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो 2 मार्च है आज। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं 25 फेब से लेके 1 मार्च में अपलोड कर दूँगी व्लॉग्स, और आज तो 2 मार्च हो गई है। मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी एडिट नहीं करे, कोई भी वीडियो मैंने एडिट करी। लाइक मैंने शूट करके रख लिए सारे, गैलरी मेरी भर चुकी है शूट करके, बट मैंने कुछ भी एडिट नहीं करा, बिकॉज गाइस 25 को बस मैंने ब्रेक लिया था जिस दिन SSC का था, उसकी शाम को मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। 26 से मैं वापस मतलब हम पढ़ने बैठ गए थे, क्योंकि भाई ऑफकोर्स सी बात है कि अगर 10 दिन मिले हैं मैथ्स के एग्जाम के लिए तो ऑफकोर्स हमें उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। प्लस मैं तो मेरे पास फ्रेंच थी, सेकंड लैंग्वेज मेरी हिंदी नहीं थी, तो प्लस मेरे को 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिले थे हिंदी वालों से, तो इसलिए मैं मतलब पढ़ने बैठ गई थी। एंड बिल्कुल भी मेरे दिमाग से निकल गया था कि एडिट करना है। शूट मैंने कर लिया था लेकिन मैंने एडिट नहीं करा है, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, बट जब ये आप वीडियो देख रहे होगे तब 10 मार्च क्रॉस हो गई होगी, क्योंकि तब तक मैं डाल दूँगी एडिट करके, बिकॉज 10 मार्च को है मेरा लास्ट बोर्ड एग्जाम, दैट इज़ ऑफ मैथ्स गाइज। एटलीस्ट बहुत टाइम से मैंने मतलब कुछ भी नहीं डाला। लाइक मैंने लास्ट वो डाला था, हमने वी डिड गेस द हिंदी सॉन्ग विद इट्स इंग्लिश लिरिक्स, एंड या आई एम सो सॉरी गाइज। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग मैथ्स ऑफ कोर्स, सो लेट्स गो। हे गाइस, तो आज है 2 मार्च एंड सुबह मैंने शोभित भैया की GDP स्क्वायर 10th वाले बच्चे अगर कोई देखे उनको समझ आ जाएगा। बेसिकली इट्स टाइम गैप डे प्रैक्टिस पेपर, तो उसमें क्वेश्चंस थे। मैंने सुबह वो शूट कर लिया, तो थोड़ा सा मिनी व्लॉग में देख लिया होगा आपने। एंड अब मैं कर रही हूँ मानसी मैम की वीडियो, सो लेट्स गो। गाइस आज है 4 मार्च एंड मतलब 12 तो बज गए हैं, 12 बज के निकल गए हैं, बट मैं तब भी ऑफकोर्स सुबह नहीं हुए तो ऑब्वियसली मेरे लिए वही सेम दिन चल रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि भाई मैंने NCERT अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी है, बिकॉज मैं पूरा मतलब वही चैप्टर रिविजन एंड PY प्रयाप सीरीज़ जो मानसी मैम किया बहुत अच्छी है, उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। लाइक मैंने अभी AP का देखा था, अमेजिंग भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। एंड
अच्छी प्रैक्टिस हुई है, बट मैंने एनसीईआरटी अभी स्टार्ट भी नहीं करी है, मतलब वापस से। ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने पहले कर ली थी, तो मेरे को पता नहीं कैसे होगा। तो लेट्स सी एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड मैंने अब सब क्लोज कर दिया, मेरी नोटबुक और रजिस्टर वॉटेवर, एंड लैपटॉप भी मैंने शट डाउन कर दिया, बिकॉज मैं अब जा रही हूँ मतलब मूड होने एंड बाल सही करने, मतलब नाइट थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मूड होने वगैरह, ब्रश करना है, ठीक है। एंड मेरी टेबल का इतनी गंदी हो रही है, मतलब पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है। मैं भी दिखाती हूँ, ये देखो ये मिट्टी हो रही है। फिर नेक्स्ट ये देखो, वो देखो वो देखो मेरा लाइक माउस पैड पे आप देखो इतना मिट्टी मिट्टी हो चुका है भाई। प्लीज़ इग्नोर दिस स्टिकर्स, ओके, प्लीज़ इग्नोर दिस स्टिकर्स प्लीज़। तो कल मेरा एक काम और बढ़ गया है पढ़ने के साथ साथ, कि मेरे को अपनी स्टडी टेबल साफ़ करनी है भाई। लेकिन देखो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदगी, ठीक है। मैं बहुत टाइम से मतलब मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ प्रोक्रेस्टिनेट, और सभी करते होंगे कि भाई फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद मेरा हमेशा हर साल का है कि जब भी फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, और इस बार तो डबल एक्स्ट्रा, बिकॉज भाई बोर्ड, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे 10th-12th के, वो रिलेट कर पाएंगे। तो मैं जब से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, मेरे को अपना पूरा रूम रीसेट करना है, और सी बात है साफ़ करना है, और उसी में मेरे को बहुत हालत आता है। मम्मी भी बोलती है मुझे कि लैपटॉप के वहाँ पर बहुत गंदगी हो रही है, एक मिट्टी पता नहीं इतनी आती कहाँ से, रोज़ झाड़ू लगती है तब भी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आई एम गोइंग टू गो एंड फ्रेशन अप। मैंने ये सब बंद कर दिया है अपना, एंड यप, और देखते हैं आगे मैं पढ़ूँगी अभी आके कि नहीं, यहाँ पर मैं सोऊंगी, मुझे खुद का खुद नहीं पता होता, ठीक है। एंड एक मज़े की बात बताऊँ, मेरा रजिस्टर ख़त्म हो गया है, only like 1-2 pages are left. So I'm gonna do real numbers from NCERT. I just completed probability, and also I made myself a snack plate because मेरे को कुछ मंच करना था। सो मैंने मतलब बिल्कुल हेल्दी सी रखी है, थोड़ा बहुत लाइक मैंने चिप्स ऐड करे हैं, बनाना काट लिया है, एंड अंडरनीथ आर नट्स, वॉलनट एंड आलमंड्स। Okay, so we are gonna munch and complete real numbers, and then I'm gonna go to sleep. फिर मेरे चैप्टर्स बचेंगे quadratic equations, linear equations, polynomials, AP and trigonometry and some applications of trigonometry. अब तुम बोलोगे कि भाई trigonometry पहले क्यों नहीं करी, क्योंकि वो उसकी मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर ली थी, so that's why, and I'll see you. Bye. See, it's 9th of March and tomorrow is my maths board exam, मतलब कल ही परसों, बट बिकॉज मैं अभी सोई नहीं हूँ, बट इट्स ऑलरेडी 2 AM और राइट नाउ 20 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो आपने क्लिप देखी थी वो 9th ऑफ मार्च की रात की थी, लेकिन उसके दिन की क्लिप है ये वाली, जिसमें मैंने एडुकार्ड का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करा था, एंड दिस वाज द ओनली सैम्पल पेपर जो मैंने मैथ्स के लिए सॉल्व करा था। हाँ, आई नो यू कैन नॉट बिलीव दैट, बट हाँ ये था कि मैंने पहली बार एक सैम्पल पेपर विथ टाइमर और ढंग से मैंने एक सैम्पल पेपर अगर सॉल्व करा हो तो दैट वाज दिस, जो एक दिन पहले मैंने पेपर के करा था, एंड एक्सपेक्टेडली इसका स्कोर मेरा अच्छा आया कंपेयर टू दी हाई लेवल क्वेश्चंस, बिकॉज भाई एडुकार्ड के क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। So hey friends, once again, and today was the final showdown because it was my last board exam of class 10th of mathematics, और मेरी शक्ल पे जो खुशी है उसको देख के तो आप बता ही सकते हो ये, ठीक है। तो दिस was my last paper and I was so happy। भाई हमारे बोर्ड एग्जाम सेंटर के बाहर जो लड़के थे ना, उन्होंने पेपर फाड़ के उड़ा दिया था, लाइक लेजिट पेपर फाड़ के उड़ा दिया था। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पेपर, भाई CBSE हाथ जोड़ूँ मैं तुम्हारे आगे, इतना मतलब लेवल कट्टर लेवल का पेपर था। मैं आई एम नॉट लाइंग एट ऑल, स्टैंडर्ड वालों का इससे भी ज़्यादा हार्ड था, एंड जहाँ मेरे को डिफ़िकल्ट लगा पार्ट दैट वाज द केस स्टडी सेक्शन एंड सम 2-3 MCQs, अदरवाइज माई पेपर वेंट वेल। और फिर क्या था, हम लोग अपनी PE टी-शर्ट लेके आए थे, जो हमारी स्पोर्ट्स की शर्ट थी, जो लाइक अब यूनिफॉर्म से आउट हो गई थी, लाइक अब हट गई थी यूनिफॉर्म के पार्ट से, तो पुरानी थी इसलिए हम वो ले आए थे, एंड देन वी साइंड आवर टी-शर्ट्स, लाइक दैट वाज रियली अ मोमेंट विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। तो वो थोड़ी सी क्लिप है, जल्दी से देखो, मैं वापस मिलती हूँ।
और भाई ये मेरी गैलरी जो नोट्स इतनी भर चुकी थी एंड मैं ये डिलीट मारी हूँ। बेस्ट फीलिंग एवर। हाँ भाई, देख लिया वीडियो। नाउ माई क्वेश्चन टू दोज पीपल वॉचिंग द वीडियो हु आर एंड स्टूडेंट्स, कुछ याद आया? मेमोरीज याद आई जो ऐसी सेम मेमोरीज बनाई थी अपने टाइम पे, राइट? सो आई लाइक रियली होप कि अगर मेरे ये वीडियो से अगर आपने देखा और आपको याद आया तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड बस यही बोलना है, क्लास 10th हैज़ कम टू एन एंड and not lying at all, this has been one of the best classes of my whole school life. Like, it has been an amazing experience and this was all about for this video guys. I know वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत लेट आई है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, सॉरी उसके लिए, प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है? That's it for today's video. I hope you liked it. This was all about my life थ्रू माई बोर्ड एग्ज़ाम्स। और कैसे कैसे आपने देखा भाई 12:30 बजे तक, एंड कभी कभार तो 2-3 बजे भी, 2 बजे वाला भी दिखाया था मैंने। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस, डू लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। एंड आई होप जो स्टूडेंट्स नहीं है उनकी भी मेमोरीज वापस आ गई होंगी देखने के बाद। मैंने तभी वो नाइट चेंजेस वाला गाना लगाया बिकॉज आई फाउंड इट लाइक सो रिलेटेबल। मैं सोच रही थी क्या लगाऊँ, ठीक है? Night Changes by One Direction is one of my favorite songs. Okay, that's it for today. ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी. Like, share, subscribe and I'll see you next time. Till then, take care and bye bye. You know just what you do to me. Play